हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चिकित्सा गाइड। चिकित्सा गाइड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मलेरिया क्या है, मलेरिया के कितने प्रकार होते हैं और मलेरिया के कौन से प्रकार में किस टाइप से इलाज करना चाहिए, किस स्पेशल सिचुएशन में कौन सी दवाई नहीं दी जानी चाहिए, बच्चों को कौन सी दवाई दी जानी चाहिए मलेरिया के लिए और महिलाओं को कौन सी दवाई दी जानी चाहिए मलेरिया के लिए। G6PD अगर डिजीज है तो कौन सी दवाई नहीं देनी चाहिए और कौन सी दवाई देनी चाहिए। इन सारे सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में आपको पूरे दूंगा आज। तो हम डिटेल में पढ़ेंगे मलेरिया क्या है और मलेरिया का उपचार किन किन तरीकों से किया जाना चाहिए, किस टाइप के मलेरिया में क्या इलाज किया जाना चाहिए। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ में वीडियो में अंत तक। मलेरिया क्या है हम देखते हैं। मलेरिया एक प्रोटोजोआ का संक्रमण है। ठीक है, प्रोटोजोआ से होने वाला संक्रमण है मलेरिया, जो किन किन चीज़ों से होता है। एक तो होता है प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम से और दूसरा होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से। ठीक है, दो प्रकार का मलेरिया यहाँ पर हम पढ़ेंगे जो कि इंडिया में कॉमन है। मलेरिया 4 प्रकार का होता है, लेकिन इंडिया में जो कॉमन मलेरिया है वो है प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। इस बारे में हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम जो है वो एक सीरियस मलेरिया होता है जो कि आपका लाइफ के लिए खतरा हो सकता है, लाइफ थ्रेटनिंग जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है वो एक सिंपल मलेरिया है जो कि बार बार होता है। ज़्यादातर देखने को प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मिलता है मलेरिया इंडिया के अंदर। ठीक है, तो हम देखते हैं मलेरिया के ट्रीटमेंट के क्या क्या प्रिंसिपल्स है, किन किन सिद्धांतों पर हम मलेरिया का ट्रीटमेंट करते हैं। 3 की फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि मलेरिया का ट्रीटमेंट क्या होगा या फिर कौन सी दवा लगेगी या फिर कौन सी दवा हमें देनी चाहिए, कौन सी थेरेपी हमें शुरू करनी चाहिए। नंबर 1 स्पेसीज, कौन सा मलेरिया पेशेंट को है जिसका हम ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं, या तो फाल्सिफेरम है या तो वाइवेक्स है। ठीक है, अगर फाल्सिफेरम मलेरिया है तो हम फाल्सिफेरम मलेरिया को ठीक करने के लिए ट्रीटमेंट देंगे, और अगर वाइवेक्स मलेरिया है तो वाइवेक्स को ठीक करने के लिए हम ट्रीटमेंट देंगे। ठीक है, दूसरा डिपेंड करता है सीवियरिटी पे। सीवियर कितना हो गया है मलेरिया, अनकॉम्प्लिकेटेड है या फिर सीवियर हो गया है। अगर अनकॉम्प्लिकेटेड है तो उसके लिए क्या थेरेपी लगेगी, और सीवियर है तो उसके लिए क्या थेरेपी लगेगी, उसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तीसरा की फैक्टर होता है हमारा ड्रग रेजिस्टेंस एरिया। ऐसे एरियाज जहाँ पर ड्रग रेजिस्टेंस है वहाँ पर दवा किस तरीके से दी जाएगी ये भी हमें देखना पड़ता है, ये भी हमें सोच कर ट्रीटमेंट करना होता है। ठीक है, तो 3 की फैक्टर्स है जो कि डिसाइड करते हैं कि मलेरिया का ट्रीटमेंट किस तरीके से होगा। नंबर 1 स्पेसिस, फाल्सिफेरम है या फिर वाइवेक्स है। नंबर 2 सीवियरिटी, मलेरिया अनकॉम्प्लिकेटेड है या फिर सीवियर है। ठीक है, ड्रग रेजिस्टेंस एरिया तो नहीं है। इन आधार पर हम ट्रीटमेंट मलेरिया का करते हैं। ठीक है, अगर अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। ठीक है, हम देखते हैं अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम। अगर प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम हुआ तो हम फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट करेंगे। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में क्या रहेगा, अगर अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया है तो हम प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम के अंदर क्या ट्रीटमेंट करेंगे वो देखते हैं। प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम है और अनकॉम्प्लिकेटेड है तो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट के अंदर हम देते हैं एसीटी थेरेपी। क्या देते हैं, एसीटी। एसीटी को फुल फॉर्म में हम समझें आर्टिमिसिन कॉम्बिनेशन थेरेपी। ठीक है, आर्टिमिसिन कॉम्बिनेशन थेरेपी हम देंगे। उसके अंदर रेजिमेन क्या क्या होते हैं, आर्थिमीटर एंड लुमेफेंट्राइन, इनको देते हैं हम 3 दिन तक। ठीक है, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट जब हम शुरू करेंगे तो हम एसीटी देंगे। एसीटी के अंदर कॉमन रेजिमेंट जो है वो है आर्थिमीटर और लुमेफेंट्राइन, इसको हम 3 दिन तक देते हैं। अगर ये रेजिस्टेंस है या फिर ये अवेलेबल नहीं है तो फिर हम अल्टरनेटिव तौर पे क्या दे सकते हैं, हम दे सकते हैं आर्टिसोनेट प्लस सल्फाडोक्सिन पायरीमिथामाइन। ठीक है, आर्टिसोनेट प्लस सल्फाडोक्सिन पायरीमिथामाइन। ठीक है, तो ये हमारा एसीटी है। ठीक है, प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम अगर हमें पॉजिटिव मिला है तो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट के तौर पर हम एसीटी देते हैं। एसीटी में मेन रेजिमेन क्या होता है, मेन रेजिमेन होता है आर्थिमीटर लुमेफेंट्राइन, जिसको हम 3 दिन तक देते हैं। अगर ये अवेलेबल नहीं है या फिर रेजिस्टेंस है या फिर कोई एलर्जिक रिएक्शन है तो हम देंगे अल्टरनेटिव तौर पर आर्टिसोनेट प्लस सल्फाडोक्सिन पायरीमिथामाइन। ठीक है, तो ये हमारा प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम का ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है तो हम कैसे शुरू करेंगे, यहाँ पर हमें 2 स्टेप ध्यान में रखनी होगी। नंबर 1 ब्लड स्टेज है कि आपका मलेरिया है ब्लड के अंदर है या फिर मलेरिया लीवर को नुकसान कर चुका है। ठीक है, अगर मलेरिया ब्लड के अंदर है तो ब्लड स्टेज के अंदर हम क्या ट्रीटमेंट करने वाले हैं,
अगर मलेरिया प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है तो हम इसका ट्रीटमेंट 2 स्टेज में करेंगे। 2 स्टेज हमें ध्यान रखनी है। नंबर 1 ब्लड स्टेज है कि आपका मलेरिया का पैरासाइट जो है ब्लड के अंदर है तो हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे, और अगर मलेरिया का जो पैरासाइट है ब्लड के अंदर था वहाँ से आगे बढ़कर वो लीवर को नुकसान पहुँचा चुका है और लीवर तक जा चुका है तो उसको हम कहते हैं लीवर स्टेज। तो उसमें हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे उस बारे में हम देखते हैं। नंबर 1 प्लाज्मोडियम वाइवेक्स अगर ब्लड स्टेज में है तो उसमें हम ट्रीटमेंट करेंगे क्लोरोक्विन 3 दिन तक देंगे और सेंसिटिव एरियाज़ के अंदर इसको हम फोकस करते हैं। ठीक है, ब्लड स्टेज के अंदर हम क्या देते हैं, क्लोरोक्विन टेबलेट देते हैं और वो देते हैं 3 दिन तक। ठीक है, बॉडी वेट के अकॉर्डिंग होगा, यही इसका प्रिंसिपल है। दूसरी स्टेज अगर लीवर स्टेज में पहुंच गया है तो रेडिकल क्योर हमें करना पड़ेगा। इसके लिए हम प्रीमाक्विन देंगे और वो 14 डेज तक चलेगी। ठीक है, वो 14 डेज तक चलेगी। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट ध्यान में रखने वाली चीज़ क्या है कि अगर G6PD डेफिशिएंसी है तो ऐसे पेशेंट को हम प्रीमाक्विन नहीं देंगे। ठीक है, प्रीमाक्विन देने से पहले हमें क्या करना है, G6PD डेफिशिएंसी चेक करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का ट्रीटमेंट करते वक्त हम 2 स्टेज का ध्यान रखते हैं। नंबर 1 ब्लड स्टेज, नंबर 2 लीवर स्टेज। कि मलेरिया पैरासाइट ब्लड के अंदर ही है, वो आगे नहीं बढ़ा है तो हम यहाँ पर क्या देंगे, हम क्लोरोक्विन देंगे 3 दिन तक। अगर मलेरिया का पैरासाइट लीवर तक पहुंचकर लीवर को नुकसान पहुंचा चुका है तो उसे हम कहते हैं लीवर स्टेज और उसमें हम यूज़ करते हैं प्रीमाक्विन, जिसको हम यूज़ करते हैं 14 डेज तक। लेकिन प्रीमाक्विन यूज़ करने से पहले हमें ये चेक करना है कि पेशेंट को G6PD डेफिशिएंसी तो ना है। अगर G6PD डेफिशिएंसी है तो हम प्रीमाक्विन नहीं दे पाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं सीवियर मलेरिया, मेडिकल इमरजेंसी इसको हम कह सकते हैं। सीवियर मलेरिया के अंदर हम क्या ट्रीटमेंट करने वाले हैं। ठीक है, सीवियर मलेरिया को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि ये सीवियर मलेरिया है। सीवियर मलेरिया का मतलब है उसके अंदर अल्टर्ड कॉन्शियसनेस होगा। कॉन्शियसनेस जो है पेशेंट की वो अल्टर्ड हो जाएगी, पेशेंट होश में नहीं होगा। ठीक है, सीवियर एनीमिया हो सकता है उस पेशेंट को कि उसको ब्लड का बहुत नुकसान हो गया हो, हीमोग्लोबिन बहुत गिर गया हो। ठीक है, रीनल फेल्योर की कंडीशन में पेशेंट जा सकता है, ऐसा पेशेंट मेडिकल इमरजेंसी का पेशेंट होता है। ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया भी ऐसे पेशेंट को हो सकता है जिसको शुगर की कमी हो गई या फिर ग्लाइसेमिक कमी हो गई, मतलब उसके ब्लड शुगर की कमी हो गई। ठीक है, तो ये चीज़ें अपनी इमरजेंसी में आती हैं। किस में आती है, इमरजेंसी में आती है। इसको हम कहते हैं सीवियर मलेरिया। तो इसमें ट्रीटमेंट क्या होगा, इसमें ट्रीटमेंट होगा फर्स्ट लाइन के तौर पर आर्टिसोनेट लगेगा, इंजेक्शन के तौर पे लगेगा, या तो इंट्रावीनस लगेगा या तो इंट्रामस्कुलर लगेगा। लेकिन क्या लगेगा, इंजेक्शन आर्टिसोनेट हमें देना होगा। और उसके बाद इंजेक्शन आर्टिसोनेट का डोज पूरा होने के बाद हम स्विच करेंगे ओरल एसीटी पर। आफ्टर इम्प्रूवमेंट, कुछ इम्प्रूवमेंट हो जाएगा आर्टिसोनेट से, तो उसके बाद इंजेक्शन आर्टिसोनेट लगने से जो इम्प्रूवमेंट होगा उसके बाद हम स्विच करेंगे किस पे, एसीटी पे। तो सीवियर मलेरिया के अंदर हमें कौन कौन से फीचर देखने को मिलेंगे। नंबर 1 अल्टर्ड कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस नहीं रहेगा पेशेंट। हो सकता है उसका हीमोग्लोबिन कम हो गया हो सकता है उसका ब्लड शुगर लेवल कम हो गया होगा, हो सकता है उसको रीनल फेलियर हो गया हो। ठीक है, ऐसे पेशेंट का ट्रीटमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट लाइन ड्रग के तौर पर आर्टिसोनेट इंजेक्शन यूज़ करते हैं, जो कि इंट्रामस्कुलर या फिर इंट्रावीनस लग सकता है। और आर्टिसोनेट इंजेक्शन की डोज पूरी होने के बाद में, उससे इम्प्रूवमेंट होने के बाद में, पेशेंट की स्थिति में सुधार होने के बाद में हम इसको शिफ्ट करेंगे एसीटी पर। ठीक है, साथ ही सपोर्टिव केयर के तौर पर हम क्या देंगे, आईवी फ्लूइड्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं हम अगर ब्लड बहुत कम हो गया हो तो, और आईसीयू में ऐसे पेशेंट को लेकर हमें मॉनिटरिंग करनी होती है। ठीक है, तो क्या था, सपोर्टिव केयर के तौर पर मेन ट्रीटमेंट तो क्या बोला मैंने, आर्टिसोनेट इंजेक्शन लग गया, उससे इंप्रूवमेंट होने के बाद में हम एसीटी पर शिफ्ट हुए, ओरल एसीटी पर। ठीक है, लेकिन उसके साथ सपोर्टिव केयर के अंदर हम आईवी फ्लूइड्स उसको देंगे ताकि उसकी स्थिति में सुधार रहे। ठीक है, अगर पेशेंट का हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा गिर गया है तो हम क्या देंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं ज़रूरत है तो। और ऐसे पेशेंट को हम आईसीयू में भर्ती करके उसका मॉनिटरिंग आईसीयू में करते हैं। ठीक बात है। अभी तक हमने देखा अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया, सीवियर मलेरिया जिसके अंदर इमरजेंसी हो जाती है। अब हम देखेंगे कि स्पेशल सिचुएशंस के अंदर हम मलेरिया का ट्रीटमेंट किस तरीके से करते हैं। स्पेशल सिचुएशंस लाइक प्रेगनेंसी हो गया या फिर बच्चे हो गए, चिल्ड्रंस हो गया, तो सेम ट्रीटमेंट तो उसके अंदर हम नहीं देंगे। तो प्रेगनेंसी के अंदर मलेरिया का क्या ट्रीटमेंट होगा, बच्चों के अंदर क्या होगा, वो हम देखते हैं। प्रेगनेंसी के अंदर अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है तो हम देंगे क्विनिन बेस्ड रेजिमेन, और सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर हम एसीटी दे सकते हैं जो कि सेफ है। एसीटी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं जाएगी। ठीक है,
तो प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम क्या देंगे, क्विनिन बेस्ड रेजिमेन जिसके अंदर क्लोरोक्विन हो गया, ठीक है। और सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर हम एसीटी दे सकते हैं जो कि सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर में सेफ है, ठीक है। चिल्ड्रंस के अंदर हम डोज देंगे वेट के आधार पर, उसका वजन कितना है उसके आधार पर हम डोज देंगे मेडिसिन की, चाहे वो क्लोरोक्विन हो, प्रीमाक्विन हो या फिर एसीटी हो, तो बच्चे के वजन के अकॉर्डिंग हम वहाँ पर डोज देंगे, ठीक है। और एसीटी बच्चों में दी जा सकती है, ठीक है। तो ये था स्पेशल सिचुएशंस के बारे में। अब हमें मलेरिया का ट्रीटमेंट करते वक्त जो मेन चीज़ें ध्यान रखनी है वो क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है जनरल मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के लिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ऑलवेज कंफर्म डायग्नोसिस, पेरिफेरल स्मीयर एंड रैपिड टेस्ट। हमेशा मलेरिया का ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले हमेशा हमें चेक करना है, डायग्नोसिस कंफर्म करना है। कैसे कंफर्म करना है, पेरिफेरल स्मीयर भी देखना है हमें और रैपिड टेस्ट भी देखना है। हम दोनों को करवा के कंफर्म करेंगे कि हाँ मलेरिया पॉजिटिव है, ठीक है। फिर पता पड़ेगा मलेरिया कौन सा पॉजिटिव है, ठीक है। तो हमें ऑलवेज कंफर्म, अंदाज से नहीं ट्रीटमेंट शुरू करना है, कंफर्म होने के बाद ही शुरू करना है, ठीक है। मिक्स्ड इन्फेक्शन अगर हो सकता है कि आपको मलेरिया फॉल्सीफेरम भी है और आपको वाइवेक्स भी है। तो वाइवेक्स और फॉल्सीफेरम दोनों पॉजिटिव है तो हम क्या करेंगे, एसीटी देंगे, ठीक है। एसीटी से उसका ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। प्रीमाक्विन हमें कहाँ अवॉइड करनी है, प्रेगनेंसी में हमें नहीं देनी है, और G6PD डेफिशिएंसी में प्रीमाक्विन हमें नहीं देनी है। इन चीज़ का हमें एज ए जनरल मेडिकल प्रैक्टिशनर बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि क्विक ट्रीटमेंट एल्गोरिथम क्या है। ट्रीटमेंट एल्गोरिथम क्या है मलेरिया का ट्रीटमेंट करने से पहले हमें एल्गोरिथम ध्यान होना चाहिए, या सिंपल भाषा में कहूँ तो ABCD ध्यान होनी चाहिए कि किस एल्गोरिथम से हम मलेरिया का ट्रीटमेंट करेंगे। सबसे पहले स्टेप वाइज अप्रोच हमें करनी है। नंबर 1, कंफर्म मलेरिया कंफर्म है कि नहीं है, उसके लिए हम क्या करेंगे, रैपिड टेस्ट करेंगे और पेरिफेरल स्मीयर बनवाएंगे, ठीक है। आइडेंटिफाई स्पेसीज, और वो जो हमने डायग्नोसिस बनाने के लिए पेरिफेरल स्मीयर और रैपिड टेस्ट करवाया उसके अंदर हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी स्पेसीज का मलेरिया है, फॉल्सीफेरम है या फिर वाइवेक्स है, ठीक है। असेस सीवियरिटी, अब हमें सीवियरिटी देखनी है कि पेशेंट को सीवियरिटी कितनी है, पेशेंट अनकॉम्प्लिकेटेड है या फिर सीवियर मलेरिया है, ठीक है। तो उस आधार पर हम ट्रीटमेंट करेंगे। अगर अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया है तो हमें फॉल्सीफेरम, अगर अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया है और वो फॉल्सीफेरम मलेरिया है तो हमें एसीटी देनी है, और वाइवेक्स है तो हमें क्लोरोक्विन और प्रीमाक्विन देनी है। सबसे पहले क्लोरोक्विन देनी 3 दिन तक और फिर 14 दिन तक प्रीमाक्विन देनी है, ठीक है। अगर मलेरिया सीवियर है तो हमें IV आर्टिसोनेट देना है, और IV आर्टिसोनेट देने के बाद में स्थिति में सुधार होने के बाद में हम शिफ्ट हो जाएंगे ओरल एसीटी पे, ठीक है। तो ये हमारा एल्गोरिथम है मलेरिया के ट्रीटमेंट का, ठीक है। कॉमन मिस्टेक्स जो है मलेरिया के ट्रीटमेंट के अंदर हमारे GP भाई या फिर जनरल मेडिकल प्रैक्टिशनर्स या फिर डॉक्टर्स क्या करते हैं उसके बारे में देखते हैं। कई बार G6PD टेस्ट के बिना ही प्रीमाक्विन दे देते हैं, जो कि हमें नहीं करना है। क्या नहीं करना है, G6PD टेस्ट के बिना प्रीमाक्विन हमें कभी नहीं देनी है, ठीक है। फॉल्सीफेरम मलेरिया के अंदर क्लोरोक्विन का उपयोग कर देते हैं, जो कि नहीं करना है, ठीक है। फॉल्सीफेरम मलेरिया के अंदर क्लोरोक्विन का उपयोग कभी नहीं करना है। और अधूरा उपचार दे के पेशेंट छोड़ देता है तो ये भी एक खतरनाक चीज़ हो सकती है। तो मलेरिया का ट्रीटमेंट शुरू करने के बाद पूरा लेना है जब तक कि पेशेंट पूरा ठीक ना हो जाए, ठीक है। तो इन मिस्टेक्स को अवॉइड करना है ताकि हमारा पेशेंट हमेशा समय पर ठीक हो, ठीक है। अब हम एक केस के आधार पर देखते हैं कि मलेरिया का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। हमारे पास में एक केस है जिसको है फीवर विथ चिल्स, ठीक है, बुखार है ठंड के साथ में, स्मीयर करवाया हमने तो प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम पॉजिटिव आया है। तो हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे, हम ट्रीटमेंट करेंगे आर्टिमिथर और लुमेफेंट्राइन एसीटी थेरेपी यहाँ पर हम देंगे, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला है, हमेशा सिंपल फॉर्मूला सीख लीजिए कि फाल्सीफेरम है तो हमें एसीटी देनी है, वाइवेक्स है तो हमें क्लोरोक्विन प्लस प्रीमाक्विन देनी है, और सीवियर मलेरिया है तो आर्टिसोनेट देना है। बिल्कुल सिंपल, ठीक है। मलेरिया का ट्रीटमेंट बिल्कुल सिंपल। कि ये तो हमारा केस था कि फीवर विथ चिल्स है और स्मीयर में प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम पॉजिटिव आया, तो हम क्या ट्रीटमेंट देंगे, हम देंगे आर्टिमिटर लुमेफेंट्राइन एसीटी थेरेपी देंगे, ठीक है। लेकिन अब मैं सिंपल फॉर्मूले की जब बात करूं कि मलेरिया का जो हमने इतनी सारी कहानी पढ़ी उसको अगर बिल्कुल सिंप्लीफाई करना हो तो सिंपल फॉर्मूला ये देख लीजिए। सिंपल फॉर्मूला हमारा है, फाल्सीफेरम मलेरिया अगर है तो हमें एसीटी देना है, वाइवेक्स अगर है तो क्लोरोक्विन प्लस प्रीमाक्विन देनी है, और मलेरिया अगर सीवियर है तो IV आर्टिसोनेट देना है और बाद में
इम्प्रूवमेंट होने के बाद में हमें ACT पे शिफ्ट हो जाना है। ठीक है, ये हमारा मलेरिया का ट्रीटमेंट का ABCD। ठीक है, तो ये था मलेरिया के बारे में, मलेरिया का ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाना चाहिए। मैंने आपको नो नॉनसेंस चीज़ें बिल्कुल शॉर्ट में बताई कि जो जो हमें काम की चीज़ें वो बताई कि हमें इसमें क्या ध्यान रखना चाहिए। मलेरिया सीवियर है, अनकॉम्प्लिकेटेड है, तो उसमें क्या ध्यान रखना चाहिए, मलेरिया की कौन सी स्पेसीज में क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ को हमने यहाँ पे डिटेल में समझा। स्पेशल सिचुएशंस जैसे कि चिल्ड्रन है या फिर प्रेग्नेंट लेडी है तो उसमें हमें क्या चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। अगर G6PD डेफिशिएंसी है तो उसमें हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। इस तरीके से मैंने मोटा मोटा मलेरिया के बारे में सारी चीज़ें क्लियर करने की यहाँ पर कोशिश की थी। आई थिंक आपको समझ में आई होगी चीज़ें, और अगर आपके पास में फिर भी सवाल रह गए हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लोगों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन सब तक पहुँच पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच।